पाल साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस देश में दलितों पे ही सबसे ज़्यादा जुल्म क्यों हो रहा है। कभी दलित बच्चियों को जो है जिंदा गाड़ दिया जाता है, तो उनको जला दिया जाता है, बलात्कार होता है। बाबा साहब का भी विरोध होने लगा है। आखिर क्यों हो रहा है इस देश में? देखिए, दलितों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार और बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि दलितों के विभाजन इस राजनीति पार्टियों ने कई टुकड़ों में बांट दिया दलितों को। मेरा ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार है, जहाँ जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि अगर मेरे दलित भाइयों को मत मारना, अगर मारना तो मुझे मारना, लेकिन आज वो नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए जो आज जगह जगह हर स्टेट में, हर प्रदेश में दलितों पर घोर निंदा होती है, बेटियों पर बलात्कार होते हैं, बेटियों पर अत्याचार होते हैं, और वह दलितों के साथ दिन प्रतिदिन पीड़ा शोषित लोगों के साथ थाने में FIR तक नहीं होती है, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ अन्य जातियाँ इतना प्रकरण होता है कि मैं कह नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब इनके जिम्मेदार स्वयं आप खुद हो, ना कि कोई और है। लेकिन नीतीश राज में आजकल दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत निंदनीय है। मैं कहता हूँ बहुत निंदनीय शर्म की बात है। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बिहार के अंदर जो रैली करने गया, उसी दिन ही दलितों की ये दिशा और गिरौनी हरकत, जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, क्या उस दिन ही ये गिरौनी हरकत करने का एक इंतजाम इस सरकार ने जो किया है, नीतीश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, ये जुमला रैलियों में मजा चखने का जो ये समय बिता रहे थे, क्या इन्होंने आज तक उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात करी? जी, बिहार गया और ये घटना हुई, तो इससे क्या कनेक्शन है, इससे क्या लेना देना? देखिए, जहाँ जहाँ मोदी जाएगा, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, रैलियाँ करेंगे, जनसभा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कोई भी दलित अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हथकंडे है कि दलितों को, शोषित वंचित दलित थे, पिछड़े लोगों को मारा जाए, पीटा जाए, इनका दमन, इनका इस हिंदुस्तान और भारत देश के अंदर ऐसा प्रकरण होना चाहिए कि ये हमेशा ही पुराने समय को और पुराने जीवन को याद रखें कि दलितों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं चाहता हूं दलितों के साथ तुम इस प्रकार की घोर निंदा बार बार करते हो, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारी कमी है। इसलिए मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, ये हमारी खुद की कमी है। दलितों के कई विभाजन, कई संगठन बटे हुए हैं। अगर जिस दिन दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग एक हो जाएंगे, हमारे पर ये घोर निंदा नहीं हो पाएगी। दलित होना क्या पाप है, क्या जुल्म है, क्या बेईमानी है? नहीं, दलित होना क्या पाप थोड़ी है, क्या बेईमानी है। ये तो जन्म, जिस परिवार में अगर जन्म दिया जाएगा वो उसी में ही ढल जाता है, इसमें वो कोई बात नहीं कि दलित ही होना। एक तरफ चुनाव है और एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई जंगल राज नहीं है, ये लोगों का राज है, लेकिन आए दिन गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये जंगल राज की बात कर ये जो नीतीश कुमार ये जुमले छोड़ता है, अरे नीतीश कुमार जी, तेरा समय बीत चुका है, तेरा समय जा चुका है, अब ये टिप्पणियां ना करे। अगर जितनी तू ये टिप्पणियां करता है, बिहार की अच्छाई और बुराई, अच्छाई की वजह तू बुराई गणवाने का अगर काम करता है तो लोग तुझे इनाम देगी। तू बिहार के लिए अच्छाई गणवाता है तो बिहार की जनता भोली भाली जनता नहीं है, बिहार की जनता स्वाभिमानी की जनता है। वो आपको इतना ज़बरदस्त सबक सिखाएगी, आपको याद रखना पड़ेगा कि बिहार की जनता, बिहार के दलितों की क्या ताकत है। अब आपको मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो अन्य दल हो, लेकिन ये दलितों का एकजुट होना, ये बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। लोग विपक्ष जो है कुर्सी छोड़ने की, इस्तीफा लेने की नीतीश से बात कर रहे हैं, इस हमले को लेकर, इस घटना को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में अगर कोई भी फंसेगा, वो भागने का तो कोई नाम नहीं ले सकता, मुझे अनुमान ये है। लेकिन इस प्रकार की जो हथकंडे ये लोग चला रहे हैं कि नीतीश कुमार भाग जाएगा, नीतीश कुमार का राजनीति पंत होना निश्चित है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, जैसे हरियाणा के अंदर भजन लाल काज इन्होंने क्या हाल कर दिया, चौटाला परिवार के कैसे टुकड़े कर दिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छी तरह से पता है। जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है, उन लोगों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उन पार्टियों का निचोड़ करके और नींबू की तरह निचोड़ कर कैसे उनको भगाया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।